चार्ली मंगर। चार्ली मंगर का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के साथ क्या क्या हासिल किया जा सकता है। चार्ली मंगर, जो आज 2.3 बिलियन की संपत्ति के मालिक हैं, ने अपनी यात्रा को शून्य से शुरू कर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मंगर का जीवन हमें सिखाता है कि पैसे से बढ़कर महत्वाकांक्षाएं होती हैं और सही दिशा में मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। वे न केवल एक महान निवेशक और व्यवसायी हैं, बल्कि एक उदार परोपकारी भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है। चार्ली मंगर का यह मानना है कि खुश रहना और नकारात्मकता से दूर रहना सफलता की कुंजी है। उनके नेतृत्व और रणनीतिक सोच ने बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया है। उनके विचार और अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। चार्ली मंगर का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ कैसे किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ईमानदारी और सकारात्मकता से जीने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। तो चलिए सुनते हैं चार्ल मंगर की जीवनी। चार्ल्स थॉमस मंगर 97 वर्षीय व्यक्ति, जो विश्व की सबसे महान कंपनियों में से एक बर्कशायर हैथवे इंक के उपाध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक वॉरेन बफे के दाहिने हाथ के रूप में लंबे समय से जाना जाता है। बफेट अक्सर कहते हैं कि बर्कशायर हैथवे की सफलता के पीछे चार्ली मंगर का हाथ है। उनका जीवन संघर्ष और त्रासदी से भरा रहा है, लेकिन उनकी दृढ़ता, साहस और आगे बढ़ने की क्षमता ने उन्हें आज के समय के सबसे प्रतिष्ठित निवेशकों में से एक बना दिया है। चार्ल्स थॉमस मंगर का जन्म 1 जनवरी 1924 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वे एक अमेरिकी अरबपति निवेशक, व्यवसायी, पूर्व रियल एस्टेट वकील, वास्तुकला डिजाइनर और परोपकारी हैं। वर्तमान में बर्कशायर में उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे मंगर ने 1984 से 2011 तक वेस्को फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में स्थित डेली जनरल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन के निदेशक भी हैं। बर्कशायर में बफेट के साथ अपने 5 दशक से अधिक के सफर में कंपनी ने केवल निवेश पूंजी को सही अवधि के लिए उद्यमों में लगाकर अपनी प्रारंभिक मूल्य पर 20 लाख % रिटर्न दिया है। उनके कुछ प्रमुख निवेश जो सोने के समान साबित हुए, उनमें एप्पल, कोका कोला, वाल्ट डिज्नी, एमेक्स, जिलेट, गोल्डमैन सैक्स आदि शामिल हैं। चार्ली मंगर के प्रारंभिक बचपन के दिनों के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनका पालन पोषण ओमाहा में हुआ और उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लेकिन तभी अमेरिका ने युद्ध की घोषणा की और उन्हें पढ़ाई छोड़कर खुद को अमेरिकी सेना, वायुसेना में शामिल कर लिया गया। यह वही समय था जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। सेना में रहते हुए वे एक अधिकारी बने और नैन्सी हंगिंग्स को डेट करने लगे, जिनसे उन्होंने शादी की और 3 बच्चों के पिता बने। कुछ वर्षों बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। 8 साल की शादी के बाद उनका तलाक हो गया और अपनी सारी बचत उन्होंने अपनी पत्नी को दे दी। यह उनके जीवन का कठिन दौर था, जो उनके 8 साल के बेटे टेडी की मृत्यु के बाद और भी खराब हो गया। चार्ली पूरी तरह से टूट चुके थे,
लेकिन उन्होंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसके बाद उन्होंने नैन्सी बेरी से मुलाकात की, जिनके 2 बच्चे थे, और जल्द ही उन्होंने उनसे शादी कर ली। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए नेब्रास्का वापस आ गए। यह चरण उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यहीं पर उनकी मुलाकात वॉरेन बफेट से हुई और कैलिफोर्निया लौटने के बाद भी वे संपर्क में रहे। कैलिफोर्निया में उन्होंने रियल एस्टेट पर केंद्रित अपनी खुद की लॉ फर्म खोली। चूंकि उन्हें कॉलेज और सेना के दिनों से कार्ड खेलने का शौक था, उन्होंने इसका उपयोग अपनी निवेश कौशल को विकसित और सुधारने के लिए किया। जल्द ही उन्होंने कानून को छोड़कर पूरी तरह से निवेश पर ध्यान केंद्रित किया, जहां वे अच्छा पैसा और मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने जैक व्हीलर के साथ व्हीलर मंगर एंड कंपनी नामक एक निवेश फर्म खोली। 1973 और 1974 के वर्षों के दौरान उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिसने उन्हें 1976 में अपनी निवेश साझेदारी को पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने मोतियाबिंद का विकास किया और सर्जरी के बाद एक आंख से अंधे हो गए। उन्होंने फिर से संघर्ष किया और शांत और धैर्यवान रहने के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद निवेश में वापस आ गए। चार्ली मंगर ने अपने निवेश कौशल में महारत हासिल की और जल्द ही बफेट के साथ निवेश करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके निवेश सलाहकार बन गए। मंगर और बफेट दोनों ने महसूस किया कि किशोरावस्था में वे दोनों बफेट के दादा के किराना स्टोर पर काम कर चुके थे। 1978 में वे बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष बन गए। चार्ली मंगर एक प्रसिद्ध निवेशक, व्यवसायी और मशहूर लेखक वॉरेन बफेट के साथी के रूप में जाने जाने लगे। अपने निवेश और धन सृजन के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो महत्वाकांक्षी निवेशकों और सफल धन निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं साबित हुई है। आइए उनके कुछ मूल्यवान और अद्वितीय ज्ञान को देखें जो उन्होंने अपने निवेशकों के साथ साझा किया है। महान निवेशकों के मूल्यवान सलाह का उपयोग नए निवेशक मूल्य निवेश और धन सृजन के लिए कर सकते हैं। याद रखें, किसी महान इंसान से की गई 1 घंटे की बातचीत 100 किताब को पढ़ने के बराबर होती है। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में डेली जनरल की वार्षिक बैठक में मंगर से उनकी यात्रा के बारे में विचार करने के लिए कहा गया। CNBC की बेकी क्विक ने मंगर से कहा, लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि जीवन का रहस्य क्या है, एक लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। मंगर ने तुरंत जवाब दिया, रहस्य आसान है क्योंकि यह बहुत सरल है। हम अक्सर इन प्रश्नों का सामना करते हैं, खासकर उत्साही युवाओं से। यह एक बहुत ही बुद्धिमान प्रश्न है। आप एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो धनी है और आप पूछते हैं, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूं? बस तेजी से। हर दिन कोशिश करें कि आप उस दिन से थोड़े अधिक समझदार बने जब आप जागे थे। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और कुशलता से निभाएं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तेजी से। लेकिन आप तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयारी करके अनुशासन बनाते हैं। 1 इंच एक समय पर संघर्ष करें। दिन ब दिन, दिन के अंत में यदि आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं, अधिकांश लोगों को वह मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं। चार्ली मंगर की असाधारण ज्ञानवर्धक बातें जो सफल निवेश को प्रेरित करेंगी। थोड़ा अधिक समझदार बने। आपको प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है, केवल अन्य लोगों से थोड़ा अधिक समझदार होना चाहिए, औसतन लंबे समय तक। बड़ा पैसा इंतजार में है। बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं है, बल्कि इंतजार में है। धैर्य और चरित्र। इतनी सारी नकदी के साथ बैठने
और कुछ नहीं करने के लिए चरित्र चाहिए। मैं जहां हूं वहां औसत अवसरों का पीछा करके नहीं पहुंचा। धैर्य, अनुशासन और लचीलापन। आपको धैर्य, अनुशासन और नुकसान और प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता चाहिए, बिना पागल हुए। विचार के लिए समय। हम दोनों यानी वॉरेन बफे और मैं जोर देते हैं कि हर दिन सोचने और पढ़ने के लिए पर्याप्त समय हो। यह अमेरिकी व्यापार में बहुत ही असामान्य है। हम पढ़ते हैं और सोचते हैं। 3 निवेश बास्केट। हमारे पास निवेश के लिए 3 बास्केट हैं। हां, नहीं और समझने में कठिन। अधिक सोचे। लोग बहुत अधिक गणना करते हैं और बहुत कम सोचते हैं। महान व्यवसाय। उचित मूल्य पर एक महान व्यवसाय एक महान मूल्य पर एक उचित व्यवसाय से श्रेष्ठ है। धैर्य और आक्रामकता। सफलता का मतलब है बहुत धैर्य रखना, लेकिन जब समय हो तो आक्रामक होना। क्या नहीं जानते हैं जानना। क्या नहीं जानते हैं यह जानना प्रतिभाशाली होने से अधिक उपयोगी है। जीवन की गलतियां। जीवन की अधिकांश गलतियां तब होती है जब हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने और सोचने की आदत। सीखने और सोचने में अधिक समय बिताने की आदत कोई दुर्घटना नहीं है। उच्च कमीशन का खतरा। जहां कहीं भी बड़ा कमीशन है वहां उच्च संभावना है कि धोखा हो। ज्ञान की शुरुआत। जो आप नहीं जानते हैं उसे स्वीकार करना ज्ञान की शुरुआत है। झुंड का अनुकरण। झुंड का अनुकरण करना औसत दर्जे की ओर ले जाता है। मिजाज का महत्व। बहुत से उच्च आईक्यू वाले लोग खराब निवेशक होते हैं क्योंकि उनका मिजाज खराब होता है। स्मार्ट निवेश। कभी समझदार निवेश मूल्य निवेश है। जितना आप भुगतान कर रहे हैं उससे अधिक प्राप्त करना। आपको स्टॉक को महत्व देने के लिए व्यवसाय को महत्व देना होगा। चार्ली मंगर की प्रेरणादायक उद्धरण। जीवन जीने के लिए प्रेरणा। आत्मदया से बचे। आत्मदया में मत बहके, क्योंकि यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती। आमतौर पर ईर्ष्या, आक्रोश, प्रतिरोध, प्रतिशोध और आत्मदया विनाशकारी विचारधाराएं हैं। जीवन की गलतियां। जीवन की अधिकांश गलतियां तब होती है जब हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सीखें। अगर आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपके पास एक बड़ा लाभ होता है। सरलता से निर्णय लें। अगर कुछ बहुत कठिन है तो हम कुछ और करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे सरल क्या हो सकता है। विपरीत तर्क पर विचार करें। आपको खुद को विरोधी तर्कों पर विचार करने के लिए मजबूर करना चाहिए, खासकर जब वे आपकी सबसे पसंदीदा विचारधाराओं को चुनौती देते हैं। आय के भीतर जिएं। अपनी आय के भीतर जिएं और बचत करें ताकि आप निवेश कर सकें। जो सीखने की जरूरत है उसे सीखें। गलतियों को जल्दी पहचानें। गलतियों को जल्दी पहचानें और कार्रवाई करें। गलतियां करना सामान्य है। कई गलतियां किए बिना आप एक उचित जीवन नहीं जी सकते। अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कभी झूठ न बोलें। अगर आपने कहा कि आप इसे करेंगे तो इसे पूरा करें। कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता। एक महान व्यक्ति और एक महान परोपकारी। महान निवेशक, व्यवसायी और महान लेखक चार्ली मंगर से कई मूल्यवान सबक सीखे जा सकते हैं। हमें आशा है कि हमने उनकी जीवन यात्रा से कुछ बेहतरीन ज्ञान को उजागर करने में सफलता पाई है।
ये सबक अच्छे निवेश निर्णयों और ईमानदारी और गर्व के साथ सफल जीवन जीने के तरीकों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की तरह चार्ली मंगर भी एक महान परोपकारी हैं और अपने पूर्व विद्यालय मिशिगन विश्वविद्यालय के बड़े दाता हैं। 40 से अधिक वर्षों से उन्होंने हार्वर्ड वेस्टलेक स्कूल के ट्रस्टी के रूप में सेवा दी है। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के कावली संस्थान के लिए सैद्धांतिक भौतिकी के लिए $65 मिलियन का दान कर रहे थे। 2016 में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे संस्थान को और $200 मिलियन का दान कर रहे थे। वह सादगी और ईमानदारी के व्यक्ति हैं और ईर्ष्या, द्वेष और जलन से मुक्त जीवन जीते हैं। वे सभी विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्न रहना पसंद करते हैं। उनका सिद्धांत तार्किक है। वे कहते हैं, प्रसन्न रहना एक बुद्धिमानी भरी बात है। मंगर ने कहा, जोड़ते हुए कि ऐसा करने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। और क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं जब आप गहरी नफरत और द्वेष में डूबे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप इसे क्यों अपनाएंगे? मंगर ने कहा। उन्हें अक्सर बर्कशायर हैथवे की सफल यात्रा के पीछे की ताकत माना जाता है। जैसा कि बफेट ने जोड़ा, इस प्रकार बर्कशायर चार्ली के खाके पर निर्मित हुआ है। मेरी भूमिका सामान्य ठेकेदार की रही है। तो आपको चार्ल्स मंगर की जीवनी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप और भी इन्वेस्टर की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आगे आप किसकी जीवनी सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।